लड़कियों को वहां पे बुलाया जाता है, उनके साथ उनसे पहले पैसे ले लिए जाते हैं और फिर बड़ा उनको रकम मिलेगी, उनको पेमेंट बड़ा मिलेगा, ये झांसा देकर के उनको वहां पे रखा जाता है और धीरे धीरे उनके साथ यौन उत्पीड़न, यौन हिंसा, मारपीट, इस तरह की घटनाएं की जाती है। वहां बात करने के दरमियान हम लोग को जो महसूस हो रहा है कि ये मामला जितना गंभीर है उससे काफी कम गंभीरता प्रशासन की है। जब कंप्लेनेंट जिसने शिकायत किया वो जब पहली बार अपनी शिकायत को लेकर के कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है, 3 बार हमारा एबॉर्शन हुआ है, हमारे साथ मारपीट हुई है, जब ये शिकायत लेकर के वो स्थानीय थाना में जाती है तो थाना प्रभारी ने साफ इनकार कर दिया कि हम केस दर्ज नहीं करेंगे। जो रैकेट इतना बड़ा है जिसमें 200 के आसपास मामला आ रहा है सामने, जांच के बाद स्पष्ट होगा 200 से ज्यादा महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना है, तो कहीं ना कहीं इसका कोई न कोई ऊपर से राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। आज ये CPI-ML की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, आप लोग जानते हैं कि मुजफ्फरपुर में DBR नाम की एक कंपनी है जो जिसका दावा है कि वो रजिस्टर्ड है। देश के कई राज्यों में, बिहार के कई जिलों में उसके ब्रांचेज हैं और पिछले दिनों जो वहां पे एक सनसनीखेज मामला सामने आया, रोंगटे खड़ा कर देने वाला जो मामला सामने आया कि DBR कंपनी की एक महिला ने FIR में लिखवाया है, कंप्लेन जो किया है कि 200 से ज्यादा महिलाओं के साथ लंबे समय से वहां पे यौन उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है, बुरी तरीके से महिलाओं को, लड़कियों को पीटा जाता है और उनके साथ गलत व्यवहार होता है और ये बहुत समय से चल रहा है। आप लोग जानते हैं कि पहले भी बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर में हुआ था और DBR कंपनी का जो मामला जब सामने आया तो भाकपा माले का एक जांच दल, जिसमें मैं था, हमारी MLC शशि यादव जी थी, मुजफ्फरपुर के भाकपा माले के जिला सचिव कॉमरेड कृष्ण मोहन जी थे, वहां पे सूरज सिंह जो हैं, माले के नेता हैं, इंसाफ मंच के लीडर हैं और भाकपा माले के कई सारे वहां पे नेता और कार्यकर्ता हम लोग पहुंचे थे। हम लोग जब शिनाख्त करने पहुंचे तो जिस घर में वो लोग रह रहे थे वहां पे हम लोग गए, हमने देखा कि वहां पे अभी भी पुलिस ने उसको सील नहीं किया है, वो बिल्डिंग अभी भी सील नहीं है, उसके अंदर अभी भी छोटे बच्चे 12 साल, 14 साल, 16 साल के बच्चे रह रहे थे, जिनको अलग अलग राज्यों से लाया गया था। उनसे हम लोग जब बात किए तो उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन पहले, किसी ने कहा कि हमें 7 दिन पहले यहाँ पे लाया गया है। हालांकि वो झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन वहां पे बाल श्रम का काम तब भी चल रहा था। जो वहां पे सारे कमरे थे उसको कंपनी ने लिया था, रेंट आउट किया था और जब पूरा मामला हम लोग आस पड़ोस के लोगों से बातचीत किए तो जो समझ में आया वो यही है कि मुजफ्फरपुर में लंबे समय से DBR कंपनी, जो एक नेटवर्किंग कंपनी है, दवाई बेचने के नाम पर, लोगों को रोजगार देने के नाम पर और खास करके लड़कियों को वहां पे बुलाया जाता है, उनके साथ उनसे पहले पैसे ले लिए जाते हैं और फिर बड़ा उनको रकम मिलेगी, उनको पेमेंट बड़ा मिलेगा, ये झांसा देकर के उनको वहां पे रखा जाता है और धीरे धीरे उनके साथ यौन उत्पीड़न, यौन हिंसा, मारपीट, इस तरह की घटनाएं की जाती है जिसके वीडियो सामने आए। जो वीडियो है उसको वहां का जिला प्रशासन, पुलिस महकमा जो है वो मानती है कि ये वीडियो सही है, उसका जांच वो लोगों ने कर लिया है। तो वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि लड़कियों को बेल्ट से पीटा जा रहा है, थप्पड़ से पीटा जा रहा है, लड़कों को पीटा जा रहा है, ये पूरा मामला सामने आया। और इसी के साथ साथ मुजफ्फरपुर शहर के अंदर कुछ ऐसी सूचनाएं हम लोग को मिली कि अचानक से कोई लड़की जो कॉलेज जाने वाली है वो गायब हो जा रही है। 5 दिन 7 दिन से वो गायब है, पुलिस कोई उस पर जांच पड़ताल ठीक से नहीं की है। ये सारी चीजें जब हम लोग को पता चला तो हमारा जो जांच दल था, हम लोग सिटी एसपी से जाकर के मुलाकात किए। हमने सिटी एसपी से पूरे मामले को कैसे ठीक से जांच करना चाहिए हमने अपने तरीके से सुझाव दिया, लेकिन वहां बात करने के दरमियान हम लोग को जो महसूस हो रहा है कि ये मामला जितना गंभीर है उससे काफी कम गंभीरता प्रशासन की है। अभी भी केवल थाना जो है और जो जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी है वही इस जांच में लगे हुए हैं, जबकि इसमें शामिल जो उत्पीड़ित लड़कियां हैं वो बिहार के तकरीबन हर जिले से, हर इलाके से लड़कियों को वहां बुलाया गया था, उनके साथ गलत हुआ है।
तो जांच भी बाकायदे राज्य स्तर पर ठीक से होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो रहा है। और जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग को समझ में आ रहा है कि जब कंप्लेनेंट जिसने शिकायत किया, वो जब पहली बार अपनी शिकायत को लेकर के कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है, 3 बार हमारा एबॉर्शन हुआ है, हमारे साथ मारपीट हुई है, जब ये शिकायत लेकर के वो स्थानीय थाना में जाती है तो थाना प्रभारी ने साफ इनकार कर दिया कि हम केस दर्ज नहीं करेंगे। उसके बाद उस महिला को कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट में 2 बार जब जाती है तब जाकर के पुलिस इसको संज्ञान में लेता है। ये साफ साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है उनकी मिलीभगत है, और जो रैकेट इतना बड़ा है जिसमें 200 के आसपास मामला आ रहा है सामने, जांच के बाद स्पष्ट होगा 200 से ज्यादा महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना है, तो कहीं ना कहीं इसका कोई न कोई ऊपर से राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। हमने ये साफ कहा है कि इसमें कोई लीपापोती नहीं होना चाहिए। जिला प्रशासन अभी तक इस पूरे मामले को केवल एक लड़की के कंप्लेन तक सीमित रख के और उस मामले में भी प्रेम प्रसंग ढूंढने की कोशिश कर रही है। हमने ये साफ कहा है कि पूरे मामले को लेकर के न्यायिक जांच होनी चाहिए। जांच में इस बात की भी पड़ताल हो कि आखिर किस तरह के आधिकारिक संरक्षण या राजनीतिक संरक्षण इस रैकेट को मिला हुआ था। एक बात ये। दूसरी बात कि जो कंप्लेनेंट हैं और जो विक्टिम हैं, जो उत्पीड़ित महिलाएं हैं, उनको समुचित न्याय मिले, उनको संरक्षण मिले, सरकार की तरफ से उनको मुआवजा दिया जाए, उनके पुनर्वास की गारंटी की जाए, और जांच के दौरान जो लोग भी पाए जाते हैं उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।